नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि हमें जनता के कोऑपरेशन की वजह से और मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी वजह से हमें देश में सबसे कम एक्टिव केस और शून्य डेथ का जो एक ये कहें कि उस और हमें एक सौगात मिली है, या कहें कि सकारात्मक जो पहल देखी गई है उसे बनाए रखना है। आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन रहेगा और तीसरी लहर की आशंका है। स्कूल खुल चुके हैं, व्यापार अपनी गति पे है, तो ऐसे में लापरवाही अगर जरा भी करेंगे तो वापस हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह। कई मर्तबार हम इस बात को लेकर के चर्चा कर चुके हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो इस बात को लेकर के आगाह कर चुके हैं कि आपको ध्यान रखना है। थोड़ी अगर लापरवाही कहीं पे रहेगी, वो चाहे किसी भी स्तर पे हो सकती है, उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को उठाना पड़ेगा, और हालात बिगड़ते रहे तो पूरे देश को उठाना पड़ेगा। हम कई मुल्कों से ये सबक लेना चाहिए। दूसरी और पहली लहर हम देख चुके हैं। पहली लहर का डर और दूसरी लहर की तबाही, इससे हम रूबरू हो चुके हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने किसी परिचित को नहीं खोया हो। ये हालात तो हम वापस वो रिपीटेशन ना देखें, इसके लिए बस एक ही रास्ता है, सजग रहना है। सतर्क राजस्थान जो मुख्यमंत्री का स्लोगन है, मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत किसी का काम नहीं है। आज अगर आप सही रहेंगे, जैसे कहा जाता है कि आज की बचत कल की मुस्कान, आज की सेफ्टी कल की मुस्कान आपके लिए साबित हो सकती है। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। संजय चौधरी जी, डॉक्टर संजय चौधरी हमारे साथ, अनुराग अग्रवाल जी भरतपुर से जुड़े हैं, राजस्थान व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, और हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो राजस्थान स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सभी का स्वागत है। मैं अनिल जी एक तो आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले स्कूल खुल चुके हैं, एसओपी जारी हो चुकी है, चुनौती बड़ी है आप लोगों के सामने। अगर जरा भी कुछ होता है दाएं बाएं तो वापस स्कूल बंद करने की नौबत आएगी। आपको अंदाजा है कि लंबे समय बाद में स्कूल खुली, आप लोगों की डिमांड है, आप लोग पहली क्लास से खोलने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये एक सैंपल है कि आप लोग कितने इसमें सफल कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं। क्योंकि बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, पेरेंट्स भी भेजना चाहते हैं, आप लोग बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन तभी सफल हो पाएगा, सामंजस्य तभी सफल हो पाएगा जब आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। तो गारंटी कोई नहीं दे सकता, ना कोई ले सकता, लेकिन किस तरह से अभी आप कुछ देख रहे हैं, 2 दिन हो गए स्कूल खुले हुए, क्या कुछ है भी कमी जिसे हम दुरुस्त कर सकते हो? देखिए, बेसिकली तो ऐसा है कि सभी लोग उत्साहित हैं, में स्कूल वाले भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी। और मैं धन्यवाद दूंगा आपका, आपने जिस सदैव शब्दों से आप यूज कर रहे हो कि हम सारे मिलकर अगर करेंगे तो सफलता निश्चित है। 2 चीजें जो मेरे देखने में 2 दिन के दौरान आई कि जैसे आज एक बच्चे को उसकी थोड़ी गड़बड़ थी, जबकि हमने पेरेंट्स को 3-4 दिन से कहा था कि अगर सर्दी जुकाम खांसी कहीं भी थोड़ा बहुत भी लक्षण है तो बच्चे को नहीं भेजें जी। वो तो समझिए कि हमने थर्मल स्कैनिंग में भी कुछ नहीं आया, लेकिन बच्चा जैसे गया तो खांसता मिला तो हमने साइड में रोक दिया और रोक के पेरेंट्स को बुलाया। पेरेंट्स ने फोन नहीं उठाया तो हमने अपने ड्राइवर के साथ उसको भिजवा दिया और उनको कहा कि इसको चेकअप कराइए, जब तक नहीं होगा चेकअप हम दोबारा इसको बच्चे को नहीं लेंगे। ये संयोग हो सकता है, यहाँ थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है हमसे और वो बच्चा क्लास में बैठ जाता। इट में पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, कुछ हो भी सकता था। पेरेंट्स से हमने कई बार ये कहा सबसे बेस्ट अगर इसमें सोल्यूशन कोई दे सकता है तो अभिभावक दे सकता है। क्या है सर कि घर में हो सकता है पड़ोस में कोई बीमार हो, इस वजह से बच्चा, घर में पति पत्नी काम करके आते हैं उनकी वजह से हो, तो अगर थोड़े बहुत लक्षण हो तो भेजे ही नहीं। चेकिंग करना अलग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये क्योर का मतलब हम तो चेकिंग कर रहे हैं। अगर बच्चा बीमार है आया ही नहीं तो बहुत बड़ा सुविधा होगी। आगे हमने दूसरा पक्ष बनता है हमारा कि हम जैसे मैंने आज चेकिंग कराई ऐसे हम सब लोग करते हैं। स्कूल वालों से मैं ये कहना चाहूंगा, कहता भी रहता हूँ कि आप ज्यादा सावधानी बरतो। अगर कहीं अनिल जी आपके पास वापस लौटूंगा मैं, आपके पार्ट पे कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ अनिल जी आपके पास में। अनुराग जी के पास में जाना चाहूंगा। अनुराग जी थोड़ा सा आप अपने सेटअप को थोड़ा सा नीचे करिए क्योंकि आपका फोरहेड कट रहा है जी, या थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अनुराग जी बस ठीक है, ठीक है अनुराग जी। जी अनुराग जी आपके पास आना चाहूंगा। सामने त्योहारी सीजन है और निश्चित रूप से यही उत्साह देखा जाना चाहिए, मार्केट ग्रो कर रहा है, तो क्या चुनौती मान के चलते हैं अभी? ये बात तो सही है कि राजस्थान बहुत अच्छी स्थिति में है अभी कोविड को देखते हुए,
लेकिन इसे मेंटेन रखना हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो व्यापारी हैं, क्योंकि मैं ये इस वजह से उठा रहा हूँ कि कई मरतबा ये बात देखी जाती है, नो मास्क नो एंट्री बोर्ड लिखा होता है दुकान के, लेकिन ग्राहक भगवान का भी रूप होता है। कोविड का जो लंबा समय व्यापारियों ने भी देखा, उसके बाद तो भगवान क्या सुपर भगवान दिखता है जो आपका ग्राहक होता है। वो अब उसको ये भी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी इच्छा से चलेगा, लेकिन सामने खतरा भी है तीसरी लहर का। तो ये कैसे आप पे लोग सामंजस्य बैठा पाएंगे इसमें? देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा अपने चैनल के माध्यम से सभी के विचारों का आदान प्रदान रखने का एक सभी को मौका दिया। और लगभग अभी आप देख रहे हैं लगभग 1.5 वर्ष से विश्व जो है कोविड महामारी से, वैश्विक महामारी से, और जो सेकंड वेव जो हमने अभी सामना लगभग 3 महीने पहले सभी ने किया, पिछली जो फर्स्ट वेव से भी बड़ा भयानक रूप जो सेकंड वेव का बना था। और जैसा अभी हो सकता है तीसरी वेव का भी कोई झटका भगवान नहीं करे ऐसा कोई आए। और सबसे बड़ी चीज इस कोविड में हम लोगों ने अपनी मतलब व्यापार, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई, अपने परिवारजनों को खोया है। इवन पिछले कोविड में भी मेरे परिवार के लोग चले गए, इस कोविड में भी। और सब ये चीज हमने सभी ने कहीं ना कहीं देखी है, मोहल्ले में, पड़ोस में, कॉलोनी, सभी ने कहीं ना कहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा जो खामियाजा जो भुगत रहे हैं वो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चों को। आप ये देखें कि लगभग 1.5 वर्ष से मेरे खुद के बच्चे जो है बिरला स्कूल पिलानी में पढ़ते हैं, दोनों ही बेटे। और आप ये देखें कि 1.5 वर्ष से मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों की पढ़ाई इतनी इफेक्टेड हुई है। पहले हम लोग कहते थे बच्चों से कि मोबाइल को हाथ मत लगाओ, गेम मत खेलो, और आज सबसे बड़ी चीज हमको ये कहना पड़ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेज हैं तो बच्चे मोबाइल चलाओ। अब बच्चों की इतना इफेक्ट इस मोबाइल के जरिए हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा एक खतरनाक चीजें हैं। और जैसा भी राज्य सरकार ने 1 सितंबर से आदेश भी किए हैं कि सारे स्कूल अब दिनचर्या पे आ रहे हैं, खुल रहे हैं। और हमें जैसे राज्य सरकार ने जो एसओपी जारी करी है, सबसे बड़ी चीज है कि अभिभावकों को भी और बच्चों को पूरी तरह से अपनी जो एसओपी जो राज्य सरकार द्वारा है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग से है, मास्क लगा के है, सैनिटाइजर यूज करना है, ये सारी चीजों को हम अपनी दिनचर्या में सही रखना, रूटीन में लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। क्योंकि कारण क्या है कि जैसा ये तीसरी वेव का मतलब खतरा सुनने में आ रहा है कि भगवान नहीं करे ये बच्चों के लिए ही खतरनाक ज्यादा बता रहे हैं, तो हम सभी को इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। और बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बच्चों के जीवन पे सारी। जी, व्यापार को लेकर के भी मैं अनुराग जी एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपका कि व्यापारियों के सामने चुनाव सामने देखिए, एक तो त्योहारी सीजन है, दिवाली, ईद, क्रिसमस, इनको लेकर के हर व्यापारी की एक अपनी जहां जिसका जैसा वो होता है उसको लेकर के काफी तैयारियां होती हैं। तो यहाँ जो मैं कह रहा था कि व्यापारियों के सामने चुनौती इस बात को लेकर के है कि भीड़ भी है मार्केट में, आने वाले दिनों की कुछ और भी चीजें, गतिविधियां भी बढ़ेंगी, तो वो सब मैनेज करना, क्योंकि अगर जरा सा भी कुछ होगा तो देखिए सभी लोगों को अफेक्ट करेगा वो। जी अनुराग जी, आपके सामने अभी हमारे सामने निकल के गया है, जन्माष्टमी आई है। ऐसा कुछ आपके जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने कुछ विचार विमर्श किया है कि हाँ हमें भी एहतियातन इस तरह की सावधानी बरतना बहुत जरूरी है? हमारे मैं बताऊं, भरतपुर में भी हमारे कई एसोसिएशन है, 40 की भी मेरे पे जिम्मेदारी है। और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कई हमारे मतलब अभी महीने में 1 बार 2 बार मीटिंगें हमारी हुई है, बहुत शॉर्ट मीटिंग, हमने ज्यादा लोगों की मीटिंग अभी रखी भी नहीं है। और सबका यही सोचना है कि आज के समय में आप देखें सारी अर्थव्यवस्था सारी डिस्टर्ब हो गई है, और व्यापारियों को कितनी सारी चीजें आप देखें इस समय झेलनी भी पड़ रही है। अब आज मेरा मान लो व्यवसाय होटल का है, तो आप भी देखें कि होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री सारी डिस्टर्ब हो चुकी है। अब आप देखें कि मान लो मेरे यहाँ आज 50-40 कर्मचारी भी लगे हुए, तो वो भी मेरे एक परिवार ही है। अब जी अनुराग जी वापस लौटूंगा आपके पास। अनुराग जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। डॉक्टर संजय चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, खुशी इस बात की है कि हम राजस्थान सतर्कता के नाते हम एक अच्छी पोजीशन में हैं,
लेकिन चिंता इस बात की है कि सामने तीसरी लहर है और लोगों की लापरवाही थोड़ी दिखाई भी देती है। जैसे ही हुआ कि 0 आंकड़ा जयपुर का, प्रदेश में 2, तो ये कुछ ऐसी चीजें देख करके हमें हमारा उत्साह है वो अति उत्साह में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। झुंड के झुंड मिलते हैं सड़कों पर, कोई कहीं पे भी थूक देता है, और मास्क तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे छींकी है और ये एक तरह से आफत लग रही हो। ये नजारे जो दिखाई देते हैं इससे थोड़ी चिंता भी लगती है। और चिंता की स्थिति यह है कि अगर किसी को टोकते भी तो वो कहते हैं भाई साहब अपना ध्यान रखिए। ये जो कमेंट्स चलते हुए मिलते हैं कि कोई हर व्यक्ति ये चाहता है कि पहले 2 स्थितियां भुगत चुके हैं, तीसरी हालात ना बने कि कोई लॉकडाउन की तैयारी करनी पड़े सरकारों को। सरकारों की मजबूरी है, उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो लॉकडाउन लगाएं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी पोजीशन में? खुशी भी है और सामने चिंता भी है। हमको, जैसा मैं हमेशा हर बार इस आपकी मीटिंग में कह रहा हूँ कि हमको सावधानी के साथ में काम करना है। अगर हम सावधानी के साथ, मैं अस्पताल में हूँ और मैं 2 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, इवन संडेज भी मेरी छुट्टी में नहीं है, लेकिन मेरे को अभी तक भगवान की दया से कोरोना नहीं हुआ। जबकि मैं कोरोना के पेशेंट्स मैंने मतलब जितने परेशानी आई सभी में ही देखे हैं, लेकिन क्योंकि अगर सावधानी रखी, मैंने सावधानी रखी, मेरे स्टाफ ने सावधानी रखी, मैंने पेशेंट को समझाया, पेरेंट्स ने उस बात को समझा और उस चीज को फॉलो किया, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इस सर्किट में कहीं ब्रेकेज होता तो मेरा स्टाफ कहीं ना कहीं अफेक्ट होता, पेशेंट अफेक्ट होता, पेशेंट की केयर अफेक्ट होती। क्योंकि जिस स्टाफ पे मेरे को विश्वास है, अगर वो मेरे को सामने नहीं देखेगा, वो छुट्टी पे बीमार पे गया हुआ नया स्टाफ आएगा, वो सावधानी नहीं रखेगा, मैं बीमार पड़ूंगा, पेशेंट्स अफेक्ट होंगे, मतलब साइकिल कहीं ना कहीं टूटती चली जाएगी। तो इस साइकिल को निरंतर रूप से बनाए रखने के लिए, एक दिन का काम नहीं है, निरंतर रूप से बनाए रखने के लिए इस कड़ी को कंप्लीट करना है। मैं मेरे स्टाफ को रेगुलर हूँ, स्टाफ पेशेंट्स के साथ जो रेगुलरली पूरे दिन इंटरेक्ट करता है वो बार बार समझाए। एक बार का काम नहीं है कि कह दिया और उसके बाद में भूल गए कि ये तो नहीं करता है, नहीं मानते। अपने हाथ से उठा करके प्रेम पूर्वक कि कोई बात नहीं, आज गलती हो गई, ये मास्क ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, ये आप लगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको प्रोत्साहित करना है, उसको कहना कि आज तो मास्क लगा रहेगा, बहुत ही बढ़िया, ये तो बच्चा बहुत ही समझदार है। मतलब अपने को प्रोत्साहन, उपेक्षा की बजाय प्रोत्साहन हमेशा फायदेमंद रहता है। उसकी प्रेस करनी है, उसको बार बार सामान उपलब्ध कराना है, पॉइंट ऑफ केयर पे, मतलब जहाँ पे वो खड़ा है उसके आसपास में ये आसानी से उपलब्ध हो, कम कीमत में उपलब्ध हो, क्वालिटी का प्रोडक्ट उपलब्ध हो। मतलब ये सारी जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे लीकेज होने के चांसेस हैं, वो अपने को सील करने हैं, पूरे करने हैं, जिससे कि ब्रेकेज नहीं आए। ब्रेकेज आएगा तो फिर अपनी वो परेशानियां रहेंगी। केवल समझाने से काम नहीं चलेगा, चीजों की अवेलेबिलिटी, उनको उसकी इम्पोर्टेंस समझना, उसको कंप्लाई कराना, ये सारा पार्ट का हिस्सा है। इसमें अपने को, मैं, आप और आप सारे इन्वॉल्व हैं और इसी के लिए अपन आज और रेगुलरली मिल रहे हैं। तो इसको अपन पूरा रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से इस खुशी को अगर बरकरार रखना है तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले ही, जिनको अभी स्टंट भी डला, उन्होंने चिंता भी जाहिर की और ट्वीट किया उन्होंने कि हम सतर्क रहें और जो मेंटेन किया है राजस्थान से बरकरार रखेंगे तो हम सब लोग मेंटेन रहेंगे। थोड़ी भी लापरवाही या बेपरवाह हुए तो निश्चित रूप से हमें तीसरे लॉकडाउन को जाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जाहिर पहले ही जा चुकी है। कई जगह मौसमी बीमारियां भी हैं और भी चीजें हैं, तो सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है बजाय डरने के। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों को रैंडमली ऐसे कोई जांच भी करते हैं या आपके एसोसिएशन जाकर के कुछ देखता है, या प्रिंसिपल्स को कहा हुआ हो कि हाँ, जैसे आपने एक उदाहरण, अच्छी बात है, अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी कफ दिखाई दे रहा था तो आप लोगों ने साइड में कर दिया उसको, लेकिन वहां बैठने की क्या, ये बच्चे लंच कैसे लेते हैं, वो तमाम जो चीजें, स्कूल बसों में कहीं और क्राउड तो नहीं है, ये कुछ देख पाते हैं आप लोग? सर, इसमें बेसिकली क्या किया हमने कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही सतर्क हूँ इस मामले को देखकर, क्योंकि मुझे खुद तो कोरोना हुआ तब मुझे लगा कि चीज तो है ही, पर जो चीजें जो मैंने महसूस की व्यवहारिक तौर पे बताना चाहूंगा, इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। अब बहुत कम का मतलब है, सरकार ने बड़े नाटक कर रखे हैं, राजस्थान सतर्क है, मास्क लगाइए, मास्क कौन सा लगाइए आज तक कोई नहीं बता रहा। बड़ी टेक्निकल दिक्कत व्यवहारिक महसूस की। मैंने कुछ नेट पे वीडियो देखे, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, दुनिया भर कह रहे हैं कुछ नहीं, ये तो नाटक किया जा रहा है। कल परसों एक संस्था ने मुझसे आके संपर्क किया,
वो अवेकन इंडिया नाम की संस्था, उसमें 200 डॉक्टर्स हैं अजमेर के। उन्होंने कहा सारा फर्जीवाड़ा है, सर्टिफिकेट बनाएंगे फिर इसका नवीनीकरण करवाएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन इस पूरे क्षेत्र में चल रहा है, एक तो उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन एक मैं गुजारिश करूं सर, प्रोटोकॉल जो सरकार में विशेषज्ञों के जरिए जो बना दिया गया है, मेरे ख्याल में फिलहाल तो उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें वो बना नहीं ना, वो बना नहीं, आप व्यवहारिक समझिएगा। मास्क जो लगाते हैं हम कपड़े का, सेना ने इसको अवैध करार दे रखा है। मैंने एक सेना का वीडियो देखा, सेना में आज तक एक भी, अगर आप देखेंगे खुला है, सेना में आज तक एक भी आदमी संक्रमित नहीं हुआ। जब उनकी स्टडी की गई तो मालूम चला वो मास्क वो लगवाते हैं, उससे पहले फूंक मरवाते हैं एंट्री करते हो जब एक मोमबत्ती पे। तो उनका कहना है मास्क लगा के आप फूंक मारो, अगर वो मोमबत्ती बुझ गई इसका मतलब आपका मास्क यूजफुल नहीं है। अब हम कपड़े का लगा के, वही हेलमेट वाली बात सर देखा होगा आपने कि दुनिया की टोपी हेलमेट लगा के पुलिस से बच जाते हैं हम। ये हमारे कोरोना में हो रहा है। डॉक्टर साहब को समझाना चाहिए ये बात। मास्क जब तक प्रॉपर होने से मतलब नहीं है, मास्क खुद तो प्रॉपर हो। सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब को समझाने की बात कर रहा हूँ, वही नहीं। दूसरी एक बात और है, डॉक्टर साहब अभी मास्क लिया भी है, डॉक्टर साहब बताएंगे भी अनिल जी। लेकिन दूसरी बात और मैं देखता हूँ, बड़े समझदार लोगों को देखता हूँ, उसी मास्क को उठा करके पॉकेट में रख लेते हैं। भाई मास्क रखते हैं ना, बाहर संक्रमण जिसमें है उसी को रोकने के लिए मैं बता दूं, आपके पॉकेट में रुक ही नहीं रहा ना सर। मेरी बात को समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको शायद शब्दों में समझा नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब क्या है, बेसिकली मैं एक शिक्षक हूँ। आज जब बच्चों से हम चर्चा करने लगे, कल हमने प्रेशर किया तो बच्चे उठा के मास्क लेके आ गए, तो कपड़े का बांध लिया, कोई क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, मास्क की प्रॉब्लम है जी। डॉक्टर साहब चलिए, अनिल जी के कहने पे देखिए, डॉक्टर साहब अभी मास्क बता रहे हैं, डॉक्टर साहब मास्क भी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब दो बातें, जो टाइट फिटिंग होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, जैसा उन्होंने बताया कि हवा हमको फील नहीं होनी चाहिए, अपने हाथ पे प्रेशर फील नहीं होना चाहिए, हवा यहाँ से निकलती ही नहीं फील होनी चाहिए, पूरा एरिया सील्ड अप होनी चाहिए, सारी हवा आगे से आनी चाहिए और यहीं से अंदर आनी चाहिए। तो हमारी जो एयर है वो शुद्ध होकर के हमारे सांस के अंदर जा रही है और परेशानी फैलाने से बचाएगी। अब इसका जो हम दिक्कत क्या है सर, आप देखिए कितनी छोटी सी बात है, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके बर्बाद, 70 हो रहा है। मास्क लगाने के बाद भी आदमी संक्रमित हो रहा है, क्योंकि मास्क प्रॉपर है ही नहीं। उसको लगाया कैसे जाए ये तो बता रहे, और लगाना कौन सा ये नहीं बता रहे। तो जब तक हम, मैंने आज बच्चों को कहा, बच्चे वो लेके आ गए कपड़ा, बोला है पेरेंट को, भाई मास्क आप तो दुकान करना चाहते हो तो अपने बिक्री, अब आप मास्क भी बेचो कुछ, ये लो अब क्या करूं मैं। कह देती कि मास्क आजकल ISI हेलमेट तो क्यों अनिवार्य। अब कितनी आप कहना चाह रहे हैं, पेरेंट्स का ये भी कहना है कि स्कूल वाले अभी मास्क भी थोपना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब योग्य नहीं मास्क लगाएगा तो यूज, वो कपड़ा लगवा के भी क्या कर लूं, नाक के नीचे रख के भी क्या कर लूं। अच्छा, उसको अंदर लेते हैं तो बड़ा, मैं डॉक्टर साहब से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वही दोबारा बीमार जल्दी। चलिए मैं अनिल जी आऊंगा, समय कम है, एक बार अनुराग जी के पास जाना चाहूंगा मैं। अनुराग जी, ये तो डॉक्टर्स भी कह चुके हैं, सरकार भी कह रही है कि 2 वैक्सीन के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंस और मास्क वेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम वैक्सीन जिनको 1 लग चुकी है वो भी लापरवाह होते दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। 2 लग गई वो तो बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि एकदम परमानेंट काम हो गया, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप कोरोना। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको भी नहीं लगा, वो भी कहते हैं कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। लेकिन ऐसे कई उदाहरण सामने हैं कि पहली लहर के बाद जिन्होंने दावा किया कि कोरोना चला गया, हमारा कुछ नहीं, अगली में वो निपट गए। माफ करिएगा, मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा, लेकिन ऐसे कई उदाहरण, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का भी उदाहरण है जिसमें उन्होंने मना किया था कि कोई कोरोना वोरोना नहीं गया, कोई कोरोना, लेकिन वो दिवंगत हो गए। तो अभी ऐसी जो लापरवाही दिखाई देती हैं, मैं लापरवाही इस वजह से कह रहा हूँ कि लापरवाही हो सकता है कि जिसको अफेक्ट किया कोरोना ने उसकी नहीं हो, दूसरे किसी की, लेकिन किसी की लापरवाही का खामियाजा किसी को तो उठाना। रोड एक्सीडेंट होते हैं, किसी जरूर थोड़ी है कि जो चले गए उन्हीं की गलती हो, सामने वाले की भी गलती हो सकती है, उसका बड़ा वाहन हो सकता है, लेकिन उसकी गलती का खामियाजा उसको उठाना पड़ा। गलती किसी की भी हो, लेकिन खामियाजा किसी को तो उठाना ही पड़े। तो यहाँ में एक बार और, समय कम है कि त्योहारी सीजन है और चिंता जाहिर है, तो इसको मैं लेकर के जरूर जानना चाहूंगा अभी वापस एक बार आपसे कि तैयारी किस तरह की की जानी चाहिए, क्योंकि हमारा ये अवेयरनेस से जुड़ा कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि इसे लोग प्रोटोकॉल की तरह फॉलो करें। देखिए, कोविड की जो
पहली लहर आई थी वो हालांकि एक नया एक अलग एक्सपीरियंस था। मतलब एक्सपीरियंस क्या मैं कहूँ, एक बड़ा एक चैलेंज था। उसमें लोगों को भय था और उसमें चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी ने स्ट्रिक्टली उसका मतलब पब्लिक से फॉलो करवाया था, चाहे वो भय से कराया, डर से कराया, डंडे से कराया। दूसरा जो कोविड की लहर आई, आप ये देखें कि अभी जो अप्रैल मई जून में जो रही थी, समय उस समय जो है मोर्टेलिटी रेट बढ़ी। उसमें लोगों ने अपने आप ही चाहे वो भय से कंट्रोल किया, लेकिन प्रशासनिक चीज से राज्य सरकार द्वारा थोड़ा सा जो है ना वो भय से नहीं रखा गया। मेरा सोचना ये, बिना भय के कोई भी चीज मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता। भय बिन प्रीत होए ना गोपाला, पुरानी कहावत है। और मैं इस चीज को इसीलिए कह रहा हूँ कि आज के समय में भी हम ये देख रहे हैं, मार्केट भी मतलब मैक्सिमम लोग अगर मास्क लगा रहे हैं तो उनको ये डर है, अगर पुलिस वाला खड़ा है या कोई प्रशासनिक या कोई डंडे वाला कोई खड़ा है तो वो देख के लगा रहे हैं। सरकारी ऑफिसों में भी अगर लोग जा रहे हैं तो वो मास्क जेब में रख के ले जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पे मास्क दिखाने के लिए लगा रहे हैं। मतलब ये कहने में मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वास्तविकता ये है। और अगर हमको वास्तविकता में अगर कोविड जो हमारे सामने भगवान ने करे तीसरी अगर लहर अगर आती है, तो हमको ये दिखावा हम प्रशासन के लिए नहीं करें, ये दिखावा हम पुलिस के लिए नहीं करें। ये तो हमें अपनी सेफ्टी और सामने वाले की सेफ्टी के लिए खुद अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे। डॉक्टर साहब चलते चलते मैं एक आपसे जरूर जी डॉक्टर साहब चलते चलते एक बार आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि वास्तव में अब क्या एक कंटिन्यू को प्रोटोकॉल बना देना चाहिए या रैंडमली जाकर के कहीं पे इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए कि कहाँ पे लोगों ने मास्क लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, या तो उनको दिया जाए या फिर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करे, क्योंकि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से पूरा देश थोड़ी ना बाधित होने देंगे। तो इनका मिक्स रूप जैसा अभी रहना चाहिए, सभी चीज रहनी चाहिए। मास्क की अवेलेबिलिटी, उनको समझाना, मतलब जो जहाँ पे आप समझा सकते हो, आपकी आवाज लोग बाग समझ पा रहे हैं वहां पे आपको समझाना, जहाँ पे समझ नहीं पा रहे वहां पे आपको जो थोड़ा सा सख्ती बरतनी पड़ेगी। जहाँ पे समझदार लोग बाग आपको दिख रहे हैं वहां पे चीजों की अवेलेबिलिटी, तो ऐसा तो नहीं है कि मास्क अवेलेबल ही नहीं है, उनको डिस्पोज करने की जगह अवेलेबल नहीं है ना, तो और हैंड सैनिटाइजर की चीजें उपलब्ध नहीं है। वो सारे की पॉइंट्स अपने को फिलअप करने और जहां जैसा अपने को ट्रीटमेंट देना है वहां पे वैसा उपयोग करना है, लेकिन डिसाइड करना है कि कहाँ पे क्या करना है। चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोगों को जोड़ने के पीछे मकसद भी यही था कि स्कूल खुल चुके हैं, व्यापारी अपना व्यापार आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा पटरी पे आ भी रहा है, और डॉक्टर्स हैं अपनी जदोजहद के साथ में पूरी इसमें जुड़े हुए हैं कि कैसे एक एक जान के लिए हम परवाह करें, उसे कैसे बचा सकते हैं, या फिर आगे अगर आता है तो उसकी चिंता पहले से करके चल रहे हैं, बेड्स जैसे रखना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो स्थितियां नहीं बननी चाहिए। वो तभी होंगी अगर हम लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से किसी का भी त्योहार खराब हो सकता है। और अगर हम सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्थिति हम मेंटेन कर पाएंगे। शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।